फैज ने मुल्क पर 30 साल तक कब्जे का मंसूबा बना रखा था। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने दावा किया कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने मुल्क पर 30 साल तक कब्जे का मंसूबा बना रखा था। उनका कहना था जनरल फैज सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बनना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने खान को अपनी सीढ़ी बनाया हुआ था और वो पाकिस्तान में 1973 के आइन को मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द करके इस्ताती निज़ाम लाना चाहते थे। दावे के साथ कह सकता हूँ जनरल फैज हमीद ने मीडिया के कुछ लोगों से कहा कि मैं 30 साल तक कहीं नहीं जा रहा, इसलिए आप मेरे साथ खड़े हो वरना आपको बहुत नुकसान होगा। उन्होंने 30 साल तक मुल्क पर कब्जे का मंसूबा बनाया हुआ था। वो इस काम के लिए खान को इस्तेमाल कर रहे थे। मौसीकी चलती रहती आजान भी सुनने नहीं दी जाती। हसीना वाजिद की खुफिया जेल में कैद वकील की कहानी। शेख हसीना वाजिद की खुफिया जेल हाउस ऑफ मरर में 8 साल कैद तन्हाई सहने वाला बांग्लादेशी बैरिस्टर अहमद बिन कासिम ने इंकशाफ किया कि उन्हें कैद में अजान की आवाज सुनने नहीं दी जाती थी। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अहमद बिन कासिम को उनके वालिद और जमात इस्लामी के रहनुमा मीर कासिम अली की वजह से अगवा किया गया। वो अपने वालिद का केस लड़ रहे थे। जब उन्हें अगवा किया गया तो अगवा के 4 दिन बाद उनके वालिद को फांसी दे दी गई। रिहाई के बाद खबर रसाई इदारे AFP को दिए गए इंटरव्यू में अहमद बिन कासिम ने बताया कि 8 साल बाद 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद मुझे 6 अगस्त को रिहा किया गया। नौजवानों के एहतजाज की वजह से मेरी रिहाई मुमकिन हुई, जिसके बाद जिंदगी में बहुत तब्दीलियां आई हैं। नवाज का पंजाब हुकूमत की जानिब से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत ने 1 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी कर दी और ये बिजली सूबे के अवाम को दिया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा अवाम महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से एक कर्ब से गुजर रहे हैं। 21 अक्टूबर की तकरीर में भी मैंने बिजली की कीमत पर तफसील से गुफ्तगू की थी। 2017 में बिजली के बिल कम आते थे, लोग आसानी से जिंदगी गुजार रहे थे। अरशद नदीम का IT के तालिब इल्मों के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान। अरशद नदीम 14 अगस्त पर गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की दावत पर कराची आए थे, जहां उनके लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल करके आजादी के मजे को हजारों गुना बढ़ा दिया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कामरान टेसूरी ने बताया 50,000 IT के तालिब इल्म है और कौमी हीरो ने तालिब इल्मों को लैपटॉप देने का कहा। तकरीब के दौरान अरशद नदीम ने कहा मेरी तरफ से IT के तालिब इल्मों के लिए 100 लैपटॉप बतौर तोहफा दिए जाएंगे। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी, 25 लाख फ्रीलांसर्स बेरोजगार होने का खदशा। मुल्क भर में कई रोज से जारी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसर्स और घरेलू सार्फिन शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जबकि 25 लाख फ्रीलांसर्स के बेरोजगार होने के खदशे पैदा हो चुके हैं। साबिक मेंबर टेलीकॉम परवेज इफ्तिखार का कहना है 4G पर पहले ही इंटरनेट की स्पीड स्लो थी, अब इंटरनेट में खलल आने से हम पत्थर के दौर में जा रहे हैं, इसका IT एक्सपोर्ट्स पर मंफी असर होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में इंटरनेट की 138 मिलियन सब्सक्रिप्शन में से 135 मिलियन अफराद मोबाइल पर हैं। हमारा ज्यादा इन्हिसार मोबाइल पर है। ऐसे ही चलता रहा तो हम मजीद तारीकी की तरफ जाएंगे। हार्दिक पांड्या की अदाकारा से डेटिंग की अफवाहें। मद्दाहों ने साबिका एहलिया नताशा से क्या कहा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल जुलाई में जब नताशा स्टैनकोविच और हार्दिक पांड्या ने अलहदगी का ऐलान किया तो सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद ने मॉडल पर इल्जाम लगाया और उन पर क्रिकेटर की जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। नताशा को सोशल मीडिया पर मनफी बातों का सामना करना पड़ा और उन्हें बेदर्दी से ट्रोल किया गया। अब जब हाल ही में पांड्या को एक बरतानवी अदाकारा जैस्मिन वालिया के साथ यूनान में छुट्टियां गुजारते और दोनों एक ही मुकाम से अपने अकाउंट्स पर तस्वीर और वीडियोस पोस्ट करते देखा गया तो सोशल मीडिया सार्फिन ने नताशा स्टैनकोविच से माजरत कर ली। मारूफ यूट्यूबर लापता, क्या ओन खोसा को बिल पाकिस्तान का मज़ाहिया तराना बनाने की सजा मिली। यौम आज़ादी के मौका पर बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान अवाम के लिए बिल पाकिस्तान के नाम से गाना रिलीज करने वाले यूट्यूबर और आर्टिस्ट ओन खोसा को नामालूम अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। ओन खोसा के भाई अली शेर खोसा ने समाजी राब्तों की साइट X पर अपने पैगाम में कहा कि आधी रात को नामालूम मुसल्लह अफराद ने इनके भाई ओन खोसा को हिरासत में ले लिया। उन्होंने सार्फिन से अपने भाई के लिए दुआ करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये इनके ख़ानदान के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। ओन खोसा को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद सार्फिन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। सार्फिन का कहना है कि पैरोडी नगमा बनाना इनका जुर्म बन गया और इन्हें इसकी सज़ा दी गई।
ایک ایکس صارف نے لکھا کہ انہیں لگتا ہے کہ اون کھوسا کی پیروڈی گانے کی وجہ سے انہیں نامعلوم افراد کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ لوگوں سے طنز بھی برداشت نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اون کھوسا کو حراست میں لیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام کو جینے دے، ہماری اخلاقی اقدار اور جمہوریت کو مزید تباہ نہ کریں۔ اپنے پیغام میں پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اون کھوسا اور تمام مغوی لوگوں کو رہا کیا جائے کیونکہ یہ ناقابل قبول اور غیر قانونی ہے۔ علی اون کھوسا ایک انتہائی شریف النفس اور اپنی حدود کے اندر کام کرنے والا آرٹسٹ ہے جس نے کبھی کسی کی تہذیب نہیں کی۔ اگر آپ کو اس کے لطیفے مزاح سے مسئلہ ہے تو بہتر ہے کسی افریقی ملک کو چن لے۔ 10 مسلح نقاب پوشوں سے علی کھوسا کو غائب کروانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعرہ نوشی گیلانی لکھتی ہیں کہ علی اون کھوسا بھی لاپتہ کر دیے گئے، نقاب پوش آئے اور ساتھ لے گئے۔ وجاہت سمیع نے کہا کہ علی اون کھوسا کو بلبل پاکستان کا مزاحیہ ترانہ بنانے پر اغوا کیا گیا۔ دراصل اس ترانے میں عوام کو احساس دلایا گیا کہ ایسی آزادی کا کیا فائدہ جس میں آپ آزادی کے 77ویں سال تک بھی غربت اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یوم آزادی کے موقع پر ریلیز کیا گیا علی اون کھوسا کا گانا بلبل پاکستان تیزی سے مقبول ہو رہا تھا اور اسے عوام کی جانب سے خوب پذیرائی مل رہی تھی۔ صارفین کا کہنا تھا کہ علی کھوسا نے مزاحیہ کنٹینٹ کے ذریعے عوام کی بھرپور ترجمانی کی